नमस्कार दोस्तों। आप लोगों को कई बार कई ज्योतिषी जो मिलते हैं वो बताते हैं आपका ये ग्रह ख़राब है, आपका वो ग्रह ख़राब है और आप उसके कारण बड़े परेशान रहते हैं। कोई रेमेडीज़ जो है वो सही तरीके से बताने वाले भी नहीं मिलते हैं, बस इतना बता के छोड़ देते हैं कि ये ग्रह ख़राब है, इसका उपाय करो। आज का वीडियो आपको जनरल रेमेडीज़ बताने के लिए ही जो है बनाया गया है। हर ग्रह की क्या जनरल रेमेडीज़ हो सकती है वो हम बताएंगे। अगर किसी के जो है छोटे रूप में भी अगर कोई हेल्प होती है तो ये हमारा वीडियो बनाना सार्थक हो जाएगा। अगर आपको भी किसी ग्रह से परेशानी है या किसी ग्रह के कारण आपकी दिक्कतें आ रही है तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। मैं डॉक्टर महेंद्र कुमार व्यास फ्रॉम SM रुद्र डिवाइन। चलिए शुरू करते हैं। आम जिंदगी में हर व्यक्ति जो है कुंडली नहीं दिखाता है। किसी को पता भी नहीं होता कि मेरी कुंडली में क्या ख़राब है, क्या सही है। कईयों को अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, कईयों को अपनी जो है कुंडली की पूरी डिटेल ही नहीं पता, कईयों के माता पिताओं को भी नहीं पता होती है। बट आप व्यावहारिक ज्ञान से समझ सकते हैं कि हमारे कौन सा ग्रह जो है वो ख़राब चल रहा है और कौन से ग्रह से हमें दिक्कतें आ रही है। इसके लिए आप हमारे दूसरे जो वीडियो बनाए हुए हैं ग्रहों को लेकर उनको देख सकते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि आपके अभी पर्टिकुलर कौन सा ग्रह जो है वो ख़राब चल रहा है या किसकी जो है देखिए ग्रहों का ये होता है, ग्रह कभी ख़राब नहीं होते। मेरा ये मानना है पर्सनली, ग्रहों की कंडीशन जो होती है वो बदलती रहती है। कभी वो आपके लिए नेगेटिव इम्पैक्ट दे जाता है, कभी वो पॉजिटिव इम्पैक्ट दे जाता है। डिपेंड करता है आपकी कुंडली पे कि वो कैसे है। हम आपको एक एक ग्रह की जनरल रेमेडीज़ बता रहे हैं जिसको आप कीजिए, आपको उससे बहुत बेनिफिट मिलेगा। अगर आपको उससे बेनिफिट नहीं मिल रहा है तो एक बार कुंडली ज़रूर एनालिसिस करवा लीजिएगा। आप हमें वेबसाइट और व्हाट्सएप के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जो ग्रह लेंगे वो लेंगे सूर्य ग्रह को। सूर्य ग्रह जो है इसके लिए आपको नियमित, देखिए मैं आपको एक डेली रूटीन की रेमेडीज़ बता दूंगा, एक मंत्र बता दूंगा और एक आपको जो है रुद्राक्ष और स्टोन्स बता दूंगा। तो सबसे पहला सूर्य के लिए सबसे पहला उपाय जो रहेगा वो रहेगा, आपको अगर आपका सूर्य सही करना है सबसे पहली बात तो अपने पिता से बना के रखें, पिता से रिलेशन जो है वो सही रखें। पिता की जो है प्राथमिकता को समझते हुए पिता के साथ जो है बिहेवियर करें। ये सबसे आसान उपाय है। इसके अलावा आप सूर्य को जल चढ़ाएं, सूर्य को अर्घ्य दें, ओम सूर्याय नमः करके मंत्र बोलें। और रुद्राक्ष की बात करूं तो आप एक मुखी और 12 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। आप दोनों में से कोई भी एक रुद्राक्ष धारण कर लीजिए, आपको सूर्य जो है उसके पॉजिटिव रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा स्टोन्स की बात करूं तो आप माणिक्य यानी रूबी पहन सकते हैं, उससे आपको बेटर रिजल्ट मिलेंगे। आदित्य हृदय स्तोत्र जो होते हैं वो पाठ नियमित रूप से करें। आपका सूर्य स्ट्रांग होगा, आपका ऑरा मजबूत होगा और आपकी अथॉरिटी बननी शुरू हो जाएगी। चंद्रमा के लिए उपाय। चंद्रमा के लिए सबसे पहले तो भगवान शिव को जल चढ़ाना चाहिए। जल दूध मिक्स करके भी चढ़ा सकते हो आप। शिव के ही आप जो है रुद्राभिषेक भी कर सकते हो, रुद्राष्टक जो पाठ होते हैं वो कर सकते हो। रुद्राक्ष की बात करूं तो 2 मुखी रुद्राक्ष पहन सकते हैं आप, 14 मुखी रुद्राक्ष भी पहन सकते हैं। ये दोनों ही रुद्राक्ष जो है वो आपके चंद्रमा को सुधारता है और आपको अच्छे रिजल्ट देता है। अच्छा, इससे एक चीज़ ये भी होगी कि आपकी फीलिंग्स भी कंट्रोल होगी, प्लस आपका मैरिड लाइफ जो है वो भी अच्छी हो जाएगी। आपके जो रिलेशनशिप है मजबूत होगी, क्योंकि 2 मुखी रुद्राक्ष जो होता है वो रिलेशनशिप को भी मेंटेन करने का काम करता है। इसके अलावा आप मोती धारण कर सकते हैं, पर्ल यानी वो धारण कर सकते हैं। डेली रूटीन में छोटे बच्चों को टॉफ़ी खिलाना हो सकता है और कोई मिठाई जो होता है वो खिला सकते हैं, या छोटे बच्चों को आप जो है खिलौने दिला सकते हैं। इससे भी आपका चंद्रमा मजबूत होता है और उसके आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलना शुरू हो जाते हैं। मंगल ग्रह के उपाय। मंगल जो है भगवान कार्तिकेय को रिप्रेजेंट करता है और हनुमान जी को भी रिप्रेजेंट करता है, तो आप कार्तिकेय जी या हनुमान जी की भी पूजा कर सकते हैं। मंगलवार और शनिवार ज़रूर करें। मंगल ग्रह के लिए आपको रुद्राक्ष जो है वो 3 मुखी रुद्राक्ष भी पहन सकते हैं और 11 मुखी रुद्राक्ष भी पहन सकते हैं। ये दोनों ही रुद्राक्ष आपके लिए जो है मंगल को पॉजिटिव वे में काम करवाने का प्रयत्न करता है। इसके अलावा
मंगल के लिए आप मूंगा यानी कोरल जो है वो धारण कर सकते हैं मंगल के लिए। इसके अलावा बंदरों की सेवा भी कर सकते हैं। मंगल यंत्र की पूजा कर सकते हैं जो कि आपके मैरिड लाइफ को, यानी आपके अगर कोई मांगलिक जो है दोष आ रखा है या मांगलिक आपके प्रभाव आ रहा है मैरिड लाइफ में, तो उसके लिए मंगल यंत्र की पूजा करें, आपको उसके बेटर रिजल्ट मिलेंगे। नेक्स्ट आते हैं बुध ग्रह के उपाय। बुध जो है भगवान गणेश को रिप्रेजेंट करता है, तो भगवान गणेश की पूजा की जाए। और इसके अलावा आप गणेश जी के जो है पाठ भी कर सकते हैं, गणेश स्तोत्र जो होते हैं वो कर सकते हैं। भगवान को, गणेश जी को पान भी चढ़ा सकते हैं, बुधवार गणेश जी को पान ज़रूर चढ़ाएं। रुद्राक्ष की बात करूं तो 4 मुखी और 15 मुखी ये रुद्राक्ष जो हैं आप धारण कर सकते हैं। ये आपकी जो है मेंटल एबिलिटी को भी बढ़ाते हैं और आपका जो है फाइनेंशियल कंडीशन को भी मजबूत करने का काम करते हैं। तो बुध के लिए ये उपाय ज़रूर करें। इसके अलावा भी आप जो है मोतीचूर के जो लड्डू होते हैं वो लोगों में बांटें, इससे आपका बुध स्ट्रांग होता है। बुध के लिए आप एक गणेश जी का चांदी का सिक्का भी अपनी जेब में रख सकते हैं। स्टोन्स की बात करूं मैं तो बुध के लिए आप जो है पन्ना वो पहन सकते हैं। पन्ने से आपको पॉजिटिव वाइब्स भी मिलेंगी और आपकी फाइनेंशियल कंडीशन भी अच्छी रहेगी। नेक्स्ट आते हैं गुरु ग्रह के उपाय। गुरु के लिए आप ब्रह्मा जी की पूजा कर सकते हैं। इसके अलावा अपने खुद के गुरु की भी पूजा कर सकते हैं, या कोई भी साधु या महात्मा जो होते हैं जिनको गुरु तत्व प्राप्त हो रखा हो, उनकी पूजा करें, आपका गुरु स्ट्रांग हो जाएगा। गुरु के लिए गजेंद्र मोक्ष जो होते हैं वो पाठ करें, और क्योंकि ये संकट से उबारने का काम भी करते हैं तो काफ़ी हद तक गजेंद्र मोक्ष आपके लिए जो है हेल्पफुल भी रहेगा। और गुरु के लिए रुद्राक्ष की बात करूं तो 5 मुखी रुद्राक्ष भी आप गुरु के लिए धारण कर सकते हैं, 16 मुखी रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं। इसके अलावा आप गुरु के लिए जो स्टोन्स पहनना है वो है येलो सफ़ायर यानी पुखराज जो होता है वो पहन सकते हैं आप। पुखराज पहनने से आपको पॉजिटिव वाइब्स भी मिलेगी, आपकी अथॉरिटी बनेगी, आपकी लाइफ में जो है आपके फाइनेंशियल के साथ साथ आपका जो सोशल रेपुटेशन है वो भी बढ़ेगा। तो ये गुरु के उपाय हैं। इसके अलावा आप कोई भी मंदिर में जाके कोई धर्म ग्रंथ जो है उसका दान कर सकते हैं, घर में बैठे गीता का पाठ कर सकते हैं, ये भी गुरु के ही उपाय हैं। नेक्स्ट आते हैं शुक्र ग्रह के उपाय। शुक्र ग्रह के लिए सबसे पहले तो आप लक्ष्मी जी की पूजा कर सकते हैं, चावल का दान कर सकते हैं। शुक्र जो होता है वो चावल जो है वो चंद्रमा के लिए भी आप दान कर सकते हैं। शुक्र ग्रह के लिए लक्ष्मी जी की पूजा के साथ साथ आप चांदी का जो है लक्ष्मी जी जो होते हैं उसको भी पास रखिए, उससे भी आपका शुक्र मजबूत होता है। इसके अलावा रुद्राक्ष की मैं बात करूं तो 6 मुखी रुद्राक्ष जो है वो आप पहन सकते हैं। 6 मुखी रुद्राक्ष और 13 मुखी रुद्राक्ष होता है, उसके कारण आपका शुक्र मजबूत होता है। स्टोन्स की मैं अगर बात करूं तो शुक्र के लिए आप हीरा या उपेल जो होता है उसे धारण कर सकते हैं, इससे भी आपको बेनिफिट मिलेगा, फाइनेंस, लग्जरी। इसके अलावा आपकी जो है सोशल रेपुटेशन बढ़ाने का काम रुद्राक्ष करता है। रुद्राक्ष के बहुत सारे बेनिफिट हैं, ज़रूर पहनें अगर पहन सकते हैं तो। इसके अलावा शुक्र के लिए आप कौओं को जो है खाना खिला सकते हैं, कौओं को खाना खिला सकते हैं, या किसी हॉस्पिटल जो होते हैं उसके बाहर जो रोगी हैं या कोई भिखारी हैं तो उनको खाना ज़रूर खिलाएं, आपका शुक्र जो है वो मजबूत हो जाएगा। अब आ जाते हैं शनि की तरफ। शनि ग्रह का उपाय। शनि जो है, शनि के लिए आपको सबसे पहले तो शनि भगवान की पूजा कर सकते हैं, उसमें आप तेल चढ़ा सकते हैं। याद रखिए डायरेक्ट आप शनि की मूर्ति के सामने ना जाएं या शनि के पत्थर की, क्योंकि शनि की दृष्टि ही खराब है, इसलिए आप शनि की दृष्टि अगर किसी पे पड़ जाती है तो उसके लिए दिक्कतें रहती हैं, तो डायरेक्ट ना जाएं। कोई शनि का के लिए आप तेल का दान कर सकते हैं, किसी को तेल दे सकते हैं। और शनि के खुद के जो हैं भैरव कवच पाठ होते हैं वो कर सकते हैं आप। भैरव जी की भी पूजा कर सकते हैं, इसके लिए उनके आप डायरेक्ट सामने जा सकते हो, भैरव जी की पूजा भी कर सकते हो आप। इसके अलावा रुद्राक्ष की मैं बात करूं तो 7 मुखी रुद्राक्ष जो है वो पहनना चाहिए। इसके अलावा 10 मुखी रुद्राक्ष भी पहने, वो सब ग्रहों के लिए होता है तो 10 मुखी भी पहन सकते हैं आप। 7 मुखी रुद्राक्ष शनि का ही होता है, 10 मुखी हर ग्रह वाला पहन सकता है। इसके अलावा स्टोन्स की बात करें तो ब्लू सफ़ायर जैसे अपना नीलम होता है वो पहन सकते हो आप। इससे आपको जो है आपके जो रुके हुए काम हैं वो
शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा आपकी अथॉरिटी बननी शुरू हो जाएगी, फाइनेंस भी आपका अच्छा रहेगा। इसके अलावा शनि के लिए आप अपने से नीचे तबके के लोगों के साथ में अच्छा व्यवहार रखें। लेबोरियस जो लोग होते हैं, नीचे तबके के जो लोग होते हैं, उन्हें कुछ खिलाएं पिलाएं, उनका जो है तेल से बनी हुई चीज़ें दान करें उनको, तो आपका शनि मजबूत हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं राहु ग्रह के उपाय। राहु के लिए भैरव जी की पूजा की जाती है। आप भैरव जी का जो है पूजन कर सकते हैं। राहु के लिए भैरव स्तोत्र भी कर सकते हैं, भैरव पाठ भी कर सकते हैं आप। राहु के लिए कुत्तों को दूध पिलाना भी चाहिए। डेली रूटीन में आप कुत्तों को दूध पिला सकते हैं। एक मोर पंख ज़रूर रखें अपने पास में, क्योंकि ये कई बार राहु वालों का मूड जो है वो स्विंग होता रहता है, फ्लक्चुएट होता रहता है, तो उसके लिए भी मोर पंख रखना चाहिए। हालांकि मोर पंख कोई भी रख सकता है, जिसके मूड बार बार स्विंग्स होते हैं वो मोर पंख रख सकते हैं। इसके अलावा रुद्राक्ष की मैं बात करूं तो 8 मुखी रुद्राक्ष जो है वो राहु पहन सकता है, राहु वाला पहन सकता है। 8 मुखी रुद्राक्ष पहन सकता है, 10 मुखी पहन सकता है और 16 मुखी पहन सकता है। ये तीनों ही रुद्राक्ष जो है राहु जिसके खराब है वो पहन सकता है। राहु के इफ़ेक्ट अच्छे मिलने लग जाएंगे, अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करने लग जाएंगे और डिप्रेशंस नहीं आएंगे अपने अंदर। खुद को जो है अच्छे से आंकना शुरू कर देंगे आप। इसके अलावा आप जो है गोमेद स्टोन जो होता है वो पहन सकते हैं राहु के लिए। और रेमेडीज़ में अगर हम जाएँ तो चांदी के गिलास में आप पानी पीना शुरू कर दीजिए, आपका मूड सही रहेगा। और हो सके तो एक बार खाटू श्याम जी के दर्शन करके आएँ। अब आ जाते हैं केतु के लिए उपाय, केतु ग्रह के लिए उपाय। केतु जो है ये भी भगवान गणेश को रिप्रेजेंट करते हैं, तो गणेश जी की पूजा कर सकते हैं आप। गणेश जी के ऊपर ध्वजा चढ़ानी चाहिए, किसी भी मंदिर के ऊपर ध्वजा चढ़ा सकते हो, ये भी केतु के लिए एक बहुत बढ़िया उपाय है। या एक चांदी की तिकोनी ध्वजा जो होती है, झंडा यानी फ्लैग जो होता है, वो अपने पास रखें हर वक्त जेब के अंदर, और जब भी फ्री हो उसकी नोक देखने का काम करें। केतु के लिए आप 9 मुखी रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं और 18 मुखी रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं और 10 मुखी भी कर सकते हैं। जैसा मैंने बताया कि 10 मुखी हर ग्रह वाला धारण कर सकता है। केतु के लिए ये जनरल उपाय हैं। इसके अलावा जो है लहसुनिया जो होता है वो पहन सकते हैं आप स्टोन के तौर पे। कैटाइज जो होती है वो पहन सकते हैं। केतु ग्रह के उपाय, केतु भी जो है भगवान गणेश को रिप्रेजेंट करने का ही काम करता है। आप भगवान गणेश की पूजा कर सकते हैं। भगवान गणेश पे जो है ध्वजा चढ़ाने का काम कर सकते हैं। ध्वजा यानी एक फ्लैग जो होता है भगवान के ऊपर चढ़ाया जाता है, तिकोना, वो चढ़ाएं। आप किसी भी मंदिर पे जो है तिकोना झंडा चढ़ाएंगे, आपको केतु से रिलैक्सेशन मिल जाएगा। अगर ये नहीं कर सकते तो एक चांदी की छोटी सी ध्वजा बना के अपनी जेब में ही रख लें, जब भी फ्री हो उसकी नोक देखने का काम करें, आपका केतु में सुधार आना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा रुद्राक्ष में आप 9 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं और 10 मुखी रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं केतु के लिए। स्टोन्स की मैं बात करूं तो लहसुनिया, कैटाइज जो होती है वो केतु के लिए स्टोन्स है, आप उनको धारण करें, आपका केतु जो है वो स्ट्रांग हो जाएगा। ये सब केतु के उपाय हैं। इसके अलावा भी आप जो है केतु के लिए धर्म ग्रंथों को पढ़ने का काम कर सकते हैं, कुछ रिसर्च कर सकते हैं, शोध कर सकते हैं। ये सब जो उपाय आपको बताए गए हैं ये जनरल रेमेडीज़ हैं। परफेक्ट रेमेडीज जो होती है वो कुंडली एनालिसिस करने के बाद ही बता सकते हैं। इसके अलावा आपके रिलेशनशिप में अगर कोई दिक्कत आ रही है, मैरिड लाइफ में अगर कोई दिक्कत आ रही है, आप गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। इसके अलावा एक चांदी का सिक्का जिसमें लक्ष्मी जी और गणेश जी दोनों बने हुए हैं वो अपने साथ रखें हर वक्त, आपके रिलेशनशिप में भी सुधार आ जाएगा। नेक्स्ट जो आता है वो आता है कई बार फाइनेंस के रिलेटेड भी दिक्कतें आ जाती है, तो चांदी का सिक्का वो भी रख सकते हैं। जिनके फाइनेंस से रिलेटेड दिक्कतें आ रही हैं वो चांदी का सिक्का रखें। इसके अलावा आप श्री सूक्त के पाठ कर सकते हैं। श्री सूक्त जो है लक्ष्मी जी के पाठ है वो करें आप, आपको बेटर रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। सारे ग्रहों का अपना पर्टिकुलर एक उपाय है, वो मैंने आपको बताने की कोशिश की है। ये जनरल रेमेडीज़ है। अगर आपको डीप रेमेडीज लेनी है और पूरा ऑथेंटिक उपाय चाहिए तो उसके लिए आपको कुंडली एनालिसिस करवानी होगी, जिसके लिए आप हमारी वेबसाइट या जो है हमारे व्हाट्सएप पे भी कनेक्ट हमें कर सकते हैं। धन्यवाद।